दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोडों में आपको ग्रामीण खबरों की वास्तविक छवि से रूबरू करवाते आ रहे हैं, आज इस सेगमेंट के जरिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे गोंडा जिले के एक अन्य ग्राम सभा गोड़वा घाट के बारे में और आपको बताएंगे जो कि बेलसर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यह ग्राम सभा अपने आप में एक खास वजह के लिए चर्चा में रहता है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोडों को नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में गोंडा जिले के एक ऐसे ग्राम सभा के बारे में बताया है जहां आजादी से लेकर अभी तक कोई हिंदू वर्ग का प्रत्याशी प्रधान पद के लिए नहीं चुना गया, केवल मुस्लिम वर्ग के प्रत्याशी ही चयनित हुए थे। लेकिन अब की बार हिंदू वर्ग का प्रत्याशी चुना गया, जो गांव फिरोजपुर तरहर है। ठीक इसी प्रकार गोड़वा घाट ग्राम सभा में आजादी से लेकर अभी तक कोई मुस्लिम प्रत्याशी प्रधान पद के लिए चयनित नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आजादी से लेकर वर्तमान में भी केवल एक परिवार के सदस्यों का ही प्रधान पद पर कब्जा रहा है। सरल भाषा में बात करें तो एक एकल परिवार के सदस्य ही अभी तक इस ग्राम सभा के पद पर काबिज हुए हैं। वर्तमान में इस परिवार के शंकर शरण मौर्य जी प्रधान पद पर आसीन हैं। वैसे इस ग्राम सभा की जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम मतदाता लगभग 35% है, ओबीसी मतदाता 40%, एससी मतदाता 25% और जनरल मतदाता लगभग 5% मात्रा में है। पर यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों में मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव के लिए खड़े होते, पर कोई भी इस परिवार के प्रत्याशियों को हरा नहीं सका। अब गाँव के लोगों का इस परिवार के प्रति प्रेम है, विश्वास है या अन्य कोई वजह है, किसी के समझ में नहीं आता। हमारे रिपोर्टर अभिषेक सिंह और कैमरामैन शुभम तिवारी ने गांव का भ्रमण और अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने गांव वालों से गांव के विकास कार्यों और हमेशा एक ही परिवार के सदस्यों को चुने जाने के कारणों को खोजने का प्रयास किया, जिसकी एक झलक आपको आगे देखने को मिलेगी। और साथ ही वर्तमान में प्रधान शंकर शरण मौर्य जी से भी साक्षात्कार किया गया, जिसमें उन्होंने खुलकर हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आइए आपको गांव के लोगों की और स्वयं प्रधान की क्या राय है उसकी झलक दिखाते हैं, जिससे आप स्वयं इस ग्राम सभा के वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा पाएंगे। और हाँ, हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं PRSD न्यूज के माध्यम से पब्लिक सब जानती है का आज 8वां एपिसोड, जिसमें आज हम आए हुए हैं गोड़वा गाँव ग्राम सभा है, जहाँ पे आज़ादी से लेके अब तक कभी भी कोई मुस्लिम प्रधान नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे 35 से 40% संख्या मुस्लिमों की है। और अब तक जो भी प्रधान हुए हिंदू प्रधान हुए। और आपको एक बात और यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक ही परिवार का शासन अब तक, जब से प्रधानी का चुनाव स्टार्ट हुआ है, त्रिसत्रीय चुनाव जब से स्टार्ट हुआ तब से अब तक एक ही शख्स प्रधान रहे हैं, एक ही घर के सदस्य ही प्रधान रहे हैं। अभी मौजूदा जो प्रधान हैं उनके पिताजी, उनकी माताजी, उन्हीं के पारिवारिक सदस्य ही प्रधान रहे हैं ग्राम सभा में। ऐसा क्या है, लोग ऐसे क्यों लाइक करते हैं, यहाँ की प्रमुख समस्याएं अभी क्या रह गई हैं, गांव में कितना विकास हुआ है, इसी सिलसिले में आज बात करेंगे आप सबसे। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये राजस्व ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, दयालपुर ग्राम सभा है, जिसमें 2 गाँवों को मिलाकर ये विद्यालय बना है। विद्यालय के विकास के बारे में आज शुरुआत से ही आपको पहले विद्यालय के बारे में दिखाते हैं। आज तो वैसे रविवार है, विद्यालय बंद है, फिर भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे सुविधाएं कैसी कैसी हैं। और ये भी जो यहाँ के प्रधान हैं, मौजूदा प्रधान हैं, उन्हीं के द्वारा इसका कायाकल्प हुआ है। इसके बारे में भी आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं और यहाँ के लोगों से मिलते हैं, स्थानीय लोग जो हैं उनसे मिलते हैं। ये बात करते हैं यहाँ पे ग्राम सभा के सभी लोग लगभग आसपास के ही हैं, सब लोग यहीं आसपास के ही हैं, इसी ग्राम सभा के कई लोग खड़े हैं। आइए बात चर्चा चलाते हैं। ये बताइए आपके यहाँ के जो प्रधान है उनका नेचर कैसा है, कुछ काम हम करते हैं कि वैसे जीत जाते हैं? कुछ हो नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि कैसे जीत जाते हैं फिर? अभी हमने जो सुना है यहाँ पे, यहाँ के बारे में, जब से त्रिसत्रीय चुनाव स्टार्ट हुआ तब से अब तक केवल वही, हाँ वही प्रधान है, उन्हीं परिवार प्रधान है। क्या कारण है? बाहुबली है, दबंग वबंग है या क्या? दबंग उमंग नहीं है, अपन कहा था मुद्दा रुपया से जीती था। अच्छा, रुपया जीती। अब पब्लिक आज ही काम करे लिया, तो वह कहा था कि हम अब रुपया जीते हम काम ना करबे। अच्छा, ऐसा कहते हैं भैया। चलिए फिर आपकी तो बातें हमने सुन ली, अब आपसे बात करते हैं। भैया शुभ नाम क्या है आपका? मेरा पीर मोहम्मद नाम जी? पीर मोहम्मद जी। ये बताइए यहाँ पे मुस्लिम समुदाय लगभग कितने प्रतिशत होंगे? लगभग 30-35 तो होंगे। 30-35% होंगे यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, कभी हमने जो सुना है यहाँ पे आज़ादी से अब तक कोई मोहम्मदन प्रधान नहीं हुआ, क्या कारण है? अब कारण क्या है, मोहम्मदन कम है इसलिए कुछ नहीं हो पा रहे हैं, और क्या। और कोई चुनाव में 2-3 बार लड़े लेकिन नहीं जीत पाए, तो मुश्किल है, क्या करें। हाँ, इस बार अनीस अहमद खड़े थे। अनीस अहमद खड़े थे यहाँ के कैंडिडेट थे। अच्छा, क्या
विकास करते हैं जो प्रधान है आपकी नज़र में, कुछ काम किया है आपके लिए? अब जो चीज़ उनको करना चाहिए जो करते हैं, अच्छा, अब जो हमारा तो कुछ जिम्मेदारी नहीं है है। वो करते हैं। जैसे क्या है, निजीकरण के लिए शौचालय वगैरह आपको मिला नहीं मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला, हमारे माता जी को मिला है। अच्छा, माता जी को लेकिन घर हम में माता जी से अलग। अच्छा, माता जी से आप अलग हो गए हैं। जी। तो उसकी बात अभी क्या राशन कार्ड भी अलग हो गया, सब कुछ नहीं, अलग हो राशन कार्ड अभी हमारा तो बना ही गया? बना नहीं। ही नहीं है। तो चलिए फिर उसमें उसकी प्रक्रिया होती है, तो चर्चा चलाएंगे। प्रधान जी के पास आप आवेदन करेंगे, अगर उनके उसमें होगा तो इस बार तो अभी प्रधान जी इस अरे वर्ष का प्रधान शुरुआत जी ही से हुआ है। बहुत आवेदन किए लेकिन नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे। आपको क्या लगता है भैया? भैया आपका नाम क्या है? शमशेर खान। शमशेर खान। शमशेर खान जी, क्या लगता है कि यहाँ के ग्राम विकास के बारे में बात करें तो अभी गांव में कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ काम कर रहे हैं प्रधान जी, नहीं कर रहे हैं? अभी देखिए हमारे गांव में रोड सब बन गया है। अच्छा, रोड बनी हुई है। विद्यालय भी हमें जो है विद्यालय देखने को मिला है। आपको क्या लगता है विद्यालय ऐसा और भी ग्राम सभाओं में है कि आप ही के यहाँ थोड़ा स्पेशल आपको हमें देखने को जो मिल रहा है? क्या सुविधाएं हैं कि यहाँ पे नहीं है? तो मेरे गांव में तो ऐसे विद्यालय है, ज़्यादा बन गया है। अच्छा, बढ़िया। हाँ, सभी हर गांव में नहीं है ऐसा। ये किसके द्वारा कायाकल्प किसका हुआ है? इसका किसने काम कराया है? इसका बहुत पहले का है। अच्छा, प्रधान द्वारा ही हुआ? प्रधान लापरवाही करते हैं, प्रधान द्वारा का हुआ है। क्या नाम है भैया? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। अनीस अहमद नाम है। अनीस अहमद नाम है। जी। अच्छा, यहाँ के अभी भैया बता रहे थे कैंडिडेट भी रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट है। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पे मोहम्मदन जो कैंडिडेट होते हैं जी, हार का सामना करना पड़ा है? ऐसा क्या 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 ऐसा कुछ ना है, जैसे वो सीधाई ये। आइए मिल के बात करते हैं भैया से। भैया, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? शमशेर खान। शमशेर खान। इसी ग्राम सभा के हैं? हाँ, ये कौन सी ग्राम सभा में आप? दयालपुर? पूरे दयाल। पूरे दयाल। अच्छा, इसका कार्य का आपके यहाँ के प्रधान कौन है? शंकर शरण मौर्य जी। शंकर शरण मौर्य जी हैं। अच्छा, कब से प्रधान है क्या? ये तो 60-65 साल हो गए। 60-65 साल हो गया। हाँ, अच्छा, क्या लगता है कुछ काम हम करते हैं या ऐसे जीत जाते हैं? 60 काम करते हैं तो फिर जीतते कैसे? अगर काम करते हैं। हाँ, अच्छा, तो क्या मोहम्मदन समुदाय से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता है क्या? हाँ, खड़ा होते हैं हर साल। हर साल खड़े होते हैं? हर साल नहीं, मतलब 5 साल में खड़े हाँ, होते हैं। 5 साल में खड़े होते हैं जब चुनाव होता है। हाँ। क्या कारण है, क्यों नहीं जीतते हैं? बहुत पहले का है। अच्छा, तो प्रधान द्वारा ही हुआ? प्रधान लापरवाही करते हैं, प्रधान द्वारा का हुआ है। क्या नाम है भैया? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। अनीस अहमद नाम है। अनीस अहमद नाम है। जी। अच्छा, यहाँ के अभी भैया बता रहे थे कैंडिडेट भी रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट है। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पे मोहम्मदन जो कैंडिडेट होते हैं जी, हार का सामना करना पड़ा है? ऐसा क्या 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 ऐसा कुछ ना है, जैसे वो सीधाई ये है कि प्रधान हमारे गाड़ी घोड़ा सब खाए लेते हैं, जैसे इनके काम नहीं की। विपक्ष भी यहाँ आ गए हैं, प्रधान जी के जो अपोजिट कैंडिडेट। पहले बात समझा जाए, ये जैसे इनके काम नहीं की जी। तो ये अपन गरियाव की उनका वहीं चला गए। तो हमारे गांव में 2-4 घर ऐसा है कि उनके घर में खानो बने लायक नहीं है जगह, तो उनका कानूनी आज तक नहीं मिल पाई। कॉलोनी के पात्र हैं फिर भी? हाँ, पात्र हैं, उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसे ये सामने घर बना हुआ है, किसका घर है? क्या नाम? ये जान मोहम्मद का घर है। जान मोहम्मद का घर। एक वहाँ है लल्लन और परशुराम। अच्छा, ये बताइए फिर कैंडिडेट इतने होते हुए मोहम्मदन में कितने कैंडिडेट इस बार खड़े हुए थे? हम खड़े हुए थे 2 कैंडिडेट। हाँ। और हिंदू कैंडिडेट कितने थे? 7। और वोटर कितने हैं टोटल यहाँ पे? 1965 है, लेकिन पोलिंग हुआ था 1405। 1405 की पोलिंग हुई थी। जी। 7 कैंडिडेट हिंदू थे, 2 मोहम्मदन थे। जी, आप भी कैंडिडेट हाँ, थे? मौर्य। आप मौर्य जी थे। ठीक है, ये बताइए इसके बावजूद भी जी। 60 सालों से जी, उनकी जीतने का राज क्या है? कैसे जीत जाते हैं? राज है ये, लास्ट में चेंज हो जाता है माहौल कि इनको मत जिताइए, गाड़ी खा के अपना काम नहीं करते हैं तो गाड़ी खाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, इसी बात होती अच्छा, है। प्रधान जी का नेचर ऐसा है कि गाली भी सुनते तो भी बोलते नहीं किसी को। हाँ, तो इन्हें जिताई दियो। नेचर मतलब बाहुबली नहीं है, पर हाँ, झगड़ा काम हो किसी का या ना हो, हाँ। उनसे मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी तरीके से जीत जाते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा, जीत जाते हैं, अपना काम बस। करते हैं। काम करते हैं। हाँ, उनके घर वाले जैसे उनकी बड़ी भाई की मतलब औरत हैं, वो यहाँ नौकरी कर रही हैं अच्छा, आंगनबाड़ी में। अच्छा, जो सिस्टम और जो कुछ भी आता है वो अपने माध्यम से वो डील करती हैं, अच्छा। किसी को नहीं दिया जाता है। चलिए, उनके मर्जी में आया तो दिया, उनके मर्जी में नहीं आया तो आप नहीं भी दिया। कैंडिडेट थे, आपको क्या लगता है कि इतने हिंदू कैंडिडेट होने के बाद भी बता रहे थे इस बार 7 कैंडिडेट थे हिंदू और मुस्लिम 2 थे। मुस्लिम की अगर प्रतिशत देखें तो 35% मुस्लिम है इस ग्राम सभा में, जो हमने देखा। उसके बाद भी 65% जो हैं हिंदू हैं। उसमें 7 कैंडिडेट होते हुए भी वो रेस में आगे निकल जाते हैं। 60-62 सालों से लगभग राज कर रहे हैं। ऐसा क्या है, आप क्यों हार गए? अब हमें 2.5-3 साल चला। उन्हीं की बिरादरी से आप भी हैं, आप भी कैंडिडेट थे, फिर आप क्यों हारे? हम 2.5-3 साल चला, पब्लिक लोग
2-4 10 में धोखा दे दिया था, पुले चढ़ाए के जरकार दिन तब का कीजिए। चढ़ा के फिर हाँ बस पुले चढ़ाए। अच्छा ये प्रधान जी के मुखिया हैं। हम नाय हन यही जौन जो भी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। अच्छा ये तो कैंडिडेट थे, ये तो खुद ही कह रहे हैं, ये भी कैंडिडेट थे, भी बता रहे हैं। हमारे कॉलोनिया नहीं मिली। आज तो लोग जो है तो 60 साल के बच्चा में और जाए दो घरों गिरा है और उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरवाया, हाँ सब वक्त उसमें नाम है, फिर भी नहीं मिल रहा है। हाँ प्रधान जी को 10,000-20,000 कमीशन दियो। अच्छा कमीशन मांगते हैं। अरे मांगे ना पाए करना हमें हाइए नहीं कहाँ दे दी। कहाँ लाओ ब्याजी। हाँ जो भी है, तो अभी क्या है, अभी आपको आवास नहीं मिला है। नहीं घर मिला। कहाँ पे आपका, कितनी ये गांव के बगल में है। अच्छा चलिए हम थोड़ा घर भी देखते हैं आप लोगों के। हाँ कि अगर आप लोग पात्र हैं फिर भी विकास नहीं हो रहा है और फिर भी ये जीत जाते हैं, तो ऐसा क्या राज है? राज सब ये पुरान राज है उनके। ये बताइए, आपने चुनाव में इस बार जो चुनाव हुआ था, प्रधान जी फिर से जीते हैं, आपने वोट दिया था? हाँ वोट दीन का। अब वह जो 90 बताएं बजनिया कि जैसे एक घर में 4 वोट है जी, तो 2 बाहर दिन 2 बाहर दिन का। अच्छा 2 उधर दिए 2 इधर दिए। हाँ अच्छा वोट दिया उनको, फिर भी हाँ उनको लगता होगा कि भाई पड़ोसी हैं तो शायद हमको ना हाँ दिए। यही चक्कर। यही चक्कर हो जाता है। नहीं वो समझते हैं कि हम वोट हमें नहीं दिया है, दूसरे को दिया है, दूसरे समझता है कि हमको नहीं दिया उनको दिया है। इसमें सब पड़े हैं। इसकी वजह से विकास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। अभी क्या है? राज तो कोई खास नहीं, मतलब हमेशा काम चलबे किया है। अब कुछ जो जो किए हैं वो तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल, जो नहीं किए हैं वो भी दिखाई दे रहा है। जो नहीं किया वो भी दिखाई हाँ। दे रहा है। अभी विकास पे बात करें तो दिख भी रहा है। हाँ और नहीं भी दिख रहा है। हाँ अच्छा ये बना कि नहीं बना है स्कूल। नहीं स्कूल में आते हैं लोग, वहीं बैठते हैं वहीं पे। हाँ चलिए हम बात करते हैं आगे, चर्चा चलाते हैं। अभी हम शायद प्रधान जी से भी मुलाकात करें, उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या आपने किस प्रकार से काम किया, क्या किया क्या नहीं, ऐसा क्यों है, सारी समस्याएं हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी कहीं ना कहीं शायद इनका असर है। अगर हम बात करें तो इनका असर है, इनकी वजह से शायद ये हर बार कैंडिडेट रहते हैं। अच्छा मुस्लिम, अच्छा ये बताएं मुस्लिम समुदाय के हम जनसंख्या अगर देखें यहाँ पे 35% है, फिर भी यहाँ पे आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार पांडे। रविंद्र कुमार पांडे जी। जी हाँ। यहाँ पे ब्राह्मण जाति, हाँ ब्राह्मण जाति बहुत कम है, 2%। 2%। 100 घर वही है, 2 में 2 जने हैं। अच्छा उसमें भी कैंडिडेट कोई थे इस बार? नहीं हाँ ये झब्बू दुबे। हाँ कैंडिडेट हाँ ब्राह्मण भी थे। हाँ 2 लोग रहे। और जनरल कैटेगरी में मान लीजिए 2 कैंडिडेट। हाँ और मुस्लिम समुदाय का भी कैंडिडेट एक प्रधान में तो एक रहे। हाँ 2 ही रहे जहूर बाद में। हाँ 2 कैंडिडेट। हाँ मुस्लिम 2 कैंडिडेट। उसके बाद हिंदू अगर देखा जाए और कितने थे, अगर हिंदू बनाम मुस्लिम करें तो कैंडिडेट हिंदू के ज़्यादा थे और मुस्लिम के कम थे, फिर भी प्रधान जी नहीं जीत रहे हैं, क्या कारण है आप बताइए। अब पांडे जी बताएंगे क्या कारण है। कि ये सूद का एरिया है, ये रात असली चीज़ यही है कि सूद का एरिया है, रात में बहक जाते हैं। हाँ बहक जाते हैं, अब चाहे दहशत से चाहे डर से सोचते हैं चलो काम। तो आप भी करते हो? नहीं हम नहीं बहकाते हैं, हम बहकाने के लोग करेंगे उसमें। वो तो पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है। सब कुछ जायज़ है। ऐसे ही बने रहिए। अभी हम गाँव में और भी घूमते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, घर की बात पड़ोसी को ज़्यादा पता होती है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे यहाँ के जो प्रधान हैं उनके बारे में, उनके पड़ोसी से। आइए बात करते हैं यहाँ पे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? रामपाल मौर्य जी चाचा हैं। अच्छा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल करते हैं काम। काम ना करते होते तो 12वीं प्रधानी है। 12वीं प्रधानी। हाँ 12वीं बार प्रधान हुए जी जी। तो अगर काम नहीं करते होते तो 12 बार प्रधान कैसे होते? फुल काम करते हैं। जैसे रोड है पूरे गाँव में बना है, वहाँ खड़ंजा लगा है, ये लगना है। अब ये साइड पे काम नहीं बता कर हम बीमार हैं, परेशान कर नहीं। इसके लिए क्या सहयोग करेंगे वो? ना उनसे हमने कुछ बताया न किया। हाँ शौचालय हाँ मिला है, शौचालय मिला है, अब बना है, हमारा चालू है।
नमस्कार जी, क्या नाम है? सुनीता मौर्य। हाँ, यही गांव का। उनका नाम है राम शंकर मौर्य। मैं राम शंकर ना अरे शंकर शरण मौर्य। हाँ, या बगलिया है। हाँ, उन्हें प्रधान है। पता है मैं कौन काम करत है तो नहीं जानी थे। अब जगह करत हुई गाँव बगली तक करत हुई हम तो भैया नहीं जानी थे। हाँ, शौचालय मिला था। हाँ, नहीं आवास ही मिला रहा। ना कुछ ना मिला। जो सिलेंडर चूल्हा मिलता है वो ना मिला रहा। वो पहले इनके पापा ऊपर पहले लगाया रहा, फिर बाद में अम्मा भराई ना। जिससे हमारे ससुर जी नहीं है, अम्मा भराई ना तो उनका एबो नहीं की है। अम्मा जी का उज्ज्वला योजना में नहीं आया। नहीं आवा। ससुर जी हो गया हमारे जेठ जी भी जल्दी में एक्सपायर भया है। 5-6 महीना भा उन्हों के वो जो पैसा वैसा भराई है। अरे करते हैं जाने सब करते हैं हमारे करते हैं। पूरे गांव में नहीं जान जाते हैं, दूसरे गांव के मुँह से जान लेते। आपका शुभ नाम क्या नाम है आपका? हमारा रामकुआरा नाम है। हाँ हाँ हाँ, शंकर शरण। क्या नाम है आपका? वारिस अली नाम है मेरा। आप इनके पड़ोसी हैं क्या? जी। अच्छा, तो क्या इतनी दिक्कतें हैं? क्या आपने कभी चर्चा चलाई प्रधान से कि इनको आवास नहीं है वगैरह? शौचालय निजी कर लिया, जो शौचालय मिलता है हम पायन है और हमारा लड़का नहीं पाई थी कहीं यकमा वहीं सभे घर चला एक ठौरिया में है तो वहीं कौन में ससुर ने का घर जो कौन में वहीं पतुआ ने और पूत पतुआ ने का। अच्छा, एक लोगों को मिला है। आप लोग अलग अलग रहते हैं क्या? हाँ हाँ। अच्छा, आपको मिला था, आपके बेटों को नहीं मिला। हाँ। अच्छा, बेटे बहू इसमें रहती हैं। हाँ। और आप कहाँ रहती हैं? वो वहीं में रही थे। अच्छा, आप इसमें रहती हैं। अच्छा, तो बेटे बहू को बांट के अलग कर दिया? हाँ, वही 6 साल होएगा बांधे। 6 साल हो गए? हाँ। इसी में रहते हैं? हाँ। ये देख लीजिए, सामने देख लीजिए। 2 बिटिया एक ठो आवत जाती, अबे 2 बिटिया नहीं। नाम जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? हमारा सदरुन्निसा। अच्छा, क्या समस्या बता रही थी? हम दिल्ली में अभी खड़े हुए थे, हम गांव में लोगों से मिल रहे थे, तो माता जी ने हमको बुला के बोला कि चलिए देख लीजिए हमारी समस्या। क्या समस्या है आपका? हमारी समस्या ये है, हमारे वतन नहीं है, सब घर चुअत है। पूरा घर? हाँ, पूरा सब चुअत नहीं, चुअत है भल 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 भल। कितने परिवार इसमें रहते हैं? ये वहाँ 5-6 परिवार रहत हैं। 5-6 परिवार? हाँ, न खेत है न पात है, क्या करते हैं? कुछ नहीं यहाँ मजूरी धतूरी। हाँ, यहाँ हुए। हाँ, बूढ़ो। शौचालय भी मिला था, आपके पति को मिला था? हाँ हाँ हाँ, चल नहीं पावत हैं। तो अभी आवास की और आवश्यकता है? परिवार बेटे अलग हो गए हैं या? हाँ हाँ, छोट लड़का के ये घर में रहत हैं और हम यही मड़ा हम पड़े रहे थे। हाँ, बेटे को आपने घर दे दिया है? हाँ दे। अलग रहते? हाँ हम। हाँ, तो प्रधान कुछ नहीं सुनत है, कुछ नहीं सुनत है। बात करते भी चर्चा करते हैं उनसे, मिलते हैं। ठीक है माता जी, आशा करते हैं हम चर्चा चलाते हैं। यहाँ के प्रधान जी का नाम जानते हैं? क्या नाम है प्रधान का? शंकर शरण मौर्य। शंकर शरण मौर्य। भैया आप एक मिनट थोड़ा इनसे चर्चा चलाने दीजिए, थोड़ा इनसे बात करते हैं। मैं नाम ना जान पाऊँ तो बताओ। अच्छा, नाम भी नहीं जानती क्या? आते नहीं है क्या प्रधान यहाँ पे? नहीं आते आते हैं। आ जाइए, आप इधर आ जाइए इधर जी। जो नाम पुकारा जाता है वो ननकनू पुकारा जाता है। ननकनू के नाम से बुलाया जाता है। हाँ। और अच्छा, ये बताइए आप लोगों ने आवास के लिए उसे चर्चा नहीं चलाई थी? कई बार चलाई। कई बार चलाए? फिर भी फोटो ले गए सब जमा है लेकिन मिला नहीं है। अच्छा, कागज ले गए सब जमा है। अगले साल आ जाएगा, दूसरे साल आ जाएगा, ऐसे बताते रहते हैं। ऐसे ही बताते रहते हैं कि हाँ, ना हमारे यहाँ पर ना सोखता है ना लैटरिन है, देख लीजिए कैसे हाल है। शौचालय भी नहीं मिला है? अच्छा, ना सोखता मिला ना कुछ। चलिए, कभी कभी जैसे अगर देखा जाए तो परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो हर परिवार को संतुष्ट करने का शायद मौका नहीं मिलता सबको, तो शायद
बात करते हैं, चर्चा चलाते हैं उनसे, क्या है क्या नहीं। अभी क्या है, पक्ष विपक्ष हर जगह होते हैं, दो कैंडिडेट आपके सामने ही खड़े हैं जो बार बार कोशिश करते हैं जीतने की, फिर भी हार जाते हैं। तो ऐसे ही हम चर्चा करते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये आपकी समस्या तो बहुत बड़ी है, तकलीफ। अच्छा ये बताइए, उज्ज्वला योजना के तहत जो आपको चूल्हा मिलता है, आप चूल्हा बना हुआ देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख लीजिए, जमीनी स्तर से जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। यहाँ पे उज्ज्वला योजना की भी चीज़ें हमें दिख रही हैं। उज्ज्वला योजना के लिए इन्होंने लकड़ी खरीद के लाती हैं, तोड़ के लाती हैं, खरीद के लाती हैं। क्या उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर नहीं मिला था? सिलेंडर मिला था, हम गरीब लोग हैं, गैस महंगाई है तो इसलिए हम महंगाई की वजह से, हाँ, तो इसलिए हम लोग चूल्हा जलाते हैं। जब सस्ता रहता है, पैसा रहता है तो गैस भराते हैं। अच्छा, पैसा रहता है तो गैस भराते हैं, हाँ। नहीं तो सिलेंडर बहुत महंगा पड़ जा रहा है। हाँ, 1000 रुपए की आमदनी उस हिसाब एक से लोग नहीं कमाने वाले हैं, 2 बच्चे हैं, 5-6 परिवार हैं, तो कैसे घर का खर्चा चलेगा? है। 2 बच्चे हैं, 5-6 परिवार का सदस्य हैं, एक ही लोग कमाने वाले हैं, गैस भराना पड़ जा रहा है महंगा। अभी 1000 रुपए समथिंग खर्चा हो जाता होगा, जाना आना, पेट्रोल लगा के फिर उसके बाद गैस लेना। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये योगी बाबा, आपकी नज़र में क्या लगता है, महंगाई की जिम्मेदार वही है? हाँ, महंगाई तो है काफ़ी। देखो सरसों का तेल इतना महंगा, हर एक चीज़ इतना महंगा, गरीब क्या खाएगा? 300 रुपये दिहाड़ी है अगर जो मजदूरी लोग करने जाते हैं। अच्छा, जेंट्स लोग। 2022 में फिर से चुनाव आ रहा है विधायकी का, पता है ना? इस बार फिर मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है इस बार फिर मुख्यमंत्री वही होंगे, योगी बाबा होंगे या अखिलेश होंगे? हाँ, अखिलेश का वोट देख, अखिलेश को वोट जिताएंगे। हाँ, हमें अगुवाई देनी है। आपका क्या कहना है? अरे देखा जाएगा, हम अखिलेश का क्यों, जिसको दिया जाएगा देखेंगे। नमस्कार प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? हमारा नाम शंकर शरण मौर्य। सर जानना चाहेंगे, हमने जो गांव में पता लगाया है, आपका आज़ादी के बाद जो त्रिसत्रीय चुनाव जब से स्टार्ट हुआ है, जब से ग्राम सभा में चुनाव हुआ है, तब से केवल आप या आपके पारिवारिक सदस्य, आपके पिता माता, उसके बाद आप लगातार ऐसा क्या जादू किया आपने? नहीं, जादू कुछ नहीं किया भैया, सब जनता का आशीर्वाद है, और जो जादू कुछ नहीं है। ये बताइए, बाहुबली या पैसा या जनता का प्यार? नहीं, जनता का प्यार ही, बाहुबली तो हम है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि ये, अच्छा आप ऐसा क्या कहते हैं, क्या कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं होता, निर्विरोध होते हैं या निर्विरोध कितनी बार रहे? हमेशा लड़ते हैं, 7-8 लड़ते हैं, 3-4 लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। हाँ, हर बार 3-4 रहते हैं? हाँ, आपकी 8 थे, पिछले बार 4 थे, हर बार लड़ते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि जनता बार बार आपको चुनती है? नहीं, लोगों, जनता का विश्वास है, लोगों को विश्वास है। अच्छा, जैसे कि अभी हम गांव को, समस्याओं को भी देख रहे हैं, हर चीज़ें हैं, लोग, आप पंचायत भवन आपके यहाँ? पंचायत भवन हमारे यहाँ निर्माणाधीन है, बगल में। लेकिन कहने का मतलब क्या है, सभा कहीं लगाते हैं, जनसभा जनसुनवाई करते हैं ग्राम सभा? हाँ, लगाते हैं, स्कूल पे लगाते हैं, महीने में एक बार लगाते हैं, जिसमें लोगों की जनसुनवाई करते हैं। चलिए सर जानना चाहेंगे, कभी भी कोई टक्कर नहीं दे पाया? ऐसा टक्कर तो जो है हुई है, बढ़िया टक्कर दिए हैं लोग दिए हैं। कभी जो है, मतलब पहले जो है कभी 10 वोट पे 15 वोट से ऐसे विजयी हुए, लेकिन अब जो है, जो इधर के चुनाव हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा मतों से हम जीत रहे हैं। ऐसे क्या करते हैं आप, क्या पब्लिक को क्या कहते हैं? जैसे हम मानते हैं, लोग विश्वास जताते हैं, वोट देते हैं, कार्य कर रहे हैं। हाँ, कार्य। सारी योजनाएं आपकी ज़मीनी हकीकत पे रहती हैं, आपको लगता है? नहीं, सारी तो नहीं कहेंगे आपसे कि सारी योजनाएं जो है चल रही हैं। कुछ योजनाएं ऐसे हैं, खाली जो है कुछ नहीं चल पाती हैं, और लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ, नहीं मिल पाता। जैसे कुछ दिक्कत हो जाती है लोगों को राशन कार्ड में, तो जल्दी जो है वहाँ जिले जो है नहीं सुन रहे हैं लोग। हाँ, अब कुछ जो है सम्मान निधि, लोगों किसान सम्मान निधि भी लोगों के लिए दिक्कत बनी हुई नहीं आ रही है। ग्राम सभा के स्तर के बाहर जो है, जो आपसे नहीं हो सकता है, शायद वही समस्याएं रुकी रहती हैं आपकी नज़र में? हाँ, वही समस्याएं रुकी रहती हैं हमारे यहाँ। बाकी आपको क्या लगता है, जो भी बातें रहती हैं ग्राम सभा की, आपको क्या लगता है कि आप इस बार, हर बार लगातार आप जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जनता ने आपको चुना है, तो क्या लगता है इस बार जो जनता आपसे उम्मीदें लगा के आपको चुनी है, क्या आप उनकी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे? प्रयास तो यही करते हैं, हर बार प्रयास यही करते हैं कि जो खरे उतरें।
अच्छा, सबसे अधिक जाति यहाँ पे कौन कौन सी है? जातीय आंकड़े देखें अगर आपके गांव की ग्राम सभा की। सबसे अधिक जाति यहाँ यादव बिरादरी की है, उसके बाद अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय है, और उसके बाद जो है अन्य बिरादरी है, जैसे ये हैं राणा ठाकुर घरुक हैं, और उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी में आपके यहाँ सामान्य जाति में सामान्य जाति में जो है कम ही है। क्षत्रिय, हाँ, क्षत्रिय तो है ही नहीं, ब्राह्मण हैं लगभग कितने वोट होंगे? 150 वोट होंगे ब्राह्मण के। 150 वोट होंगे। समथिंग कितने टोटल वोट कितने आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ संतित जो है 2100 वोट हैं। 2100 वोट है। छोटी गांव पंचायत है। अभी क्या है इस वर्ष आपने क्या योजनाएं बना रखी गांव के लिए? क्या करना करेंगे, क्या योजना है गाँव के लिए? तो जो है सबसे पहले कुछ कायाकल्प रह गया है विद्यालयों का, जैसे जूनियर का रह गया था, आंगनबाड़ी रह गया था, तो वो काम जो है चालू है। और उसके बाद जो है खड़ंजा नाली और सीसी रोड का निर्माण अभी हो रहा है, मैंने देखा। इससे पहले जो क्या पहले पंचायत भवन नहीं थी? नहीं थी हमारे यहाँ पहले। कब से बन रही है? कभी एक बार आया था जो है 12-13 में पैसा आया था पंचायत भवन के लिए, लेकिन उस समय वो पैसा कम था, तो इसलिए जो जिस ठेकेदार मतलब जिला पंचायत से था, तो जिस ठेकेदार ने लिया था उन्होंने बनाया नहीं, वो पैसा वापस कर दिया, वापस चला गया। बजट आता है, आप काम नहीं करते तो बजट वापस चला ही जाता है। नहीं, वो हमें नहीं करना था, गांव सभा से नहीं करना था, वो जिला पंचायत को बनवाना था। मतलब अब तक पंचायत भवन नहीं थी? जब से आप प्रधान हुए हैं, आपके घर में लोग हुए हैं आज़ादी से, अब तक इस ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं थी। अब तक पंचायत भवन नहीं थी। अब जो है और क्या पानी की टंकी का आज क्या कुछ आप बता रहे? हाँ, पानी की टंकी के लिए जो है लोगों को जागरूक करना है, मीटिंग है, जिले से जो है आएंगे जल निगम के कुछ लोग, हाँ वही कुछ प्रशिक्षण देंगे उन लोगों को। पानी की टंकी बन रही है यहाँ पर? हाँ, बन रही है, मतलब स्टाफ बनना चालू होने वाली है। हाँ, तो ये बताइए, ये बजट आपके द्वारा कहीं आपने प्रस्ताव रखा था इस चीज़ की लिए कि या किसी और निधि से? नहीं, प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन तो निधि तो भारत सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार शायद मिल के बना रही है। हाँ, किसके द्वारा हो रहा है? जिला पंचायत? नहीं, ये विधायक जी द्वारा या आपके द्वारा? ये जल निगम के द्वारा ही हो रहा है। हाँ, अब जल निगम किसको टेंडर देता है, वो ही कंपनी करेगी काम। चलिए सर, आप चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। क्या आप अपने ग्राम सभा की जनता की जिम्मेदारियों पे खरे उतरेंगे? जो उम्मीदें हैं उनकी आपसे, इस बार भी आप उनकी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे? लगातार विजय हो रही है आपकी। अब प्रयास तो यही रहेगा कि जो उनकी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे। कुछ तो जो है हल्का फुल्का जो है कुछ ना कुछ बच ही जाता है, सारा संपूर्ण काम कहाँ हो पाता है। वो तो है, जैसे कि परिवार में अगर देखा जाए, परिवार में एक जो पिता होता है या मुखिया होता है घर का, वो परिवार में हर सदस्य को खुश नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी धारणाएं रह जाती हैं कि लोगों की मानसिकता होती है ना कि हमारे लिए प्रधान जी ने नहीं किया। तो क्या ऐसी समस्याएं इस बार भी देखने को मिलेंगी आगे अगली बार? ऐसी समस्याएं ज़्यादातर लोगों को रहती है कि सबको आवास मिल जाए, लेकिन जब वो आदमी पात्र ही नहीं है तो उसको आवास कहाँ से दिया जाएगा? कुछ लोग को की जो है पात्रता सूची में नाम ही नहीं है, तो वो कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग ना हम दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। जैसे जब नई सूची बनेगी, फिर उसकी जांच होगी, जो पात्र होगा उसी को मिलता है। अब ये तो धारणाएं गांव बनी रहती हैं कि नहीं, वो सोचते हैं कि हमको भी दे दे, तो कहाँ इतना काम कहाँ जो कर पाएंगे? जितना जो है होगा लक्ष्य सापेक्ष वही लोगों को मिल पाता है। अब कुछ लोग जैसे नाम भी है, अब वो चाह रहे हैं हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन जब लक्ष्य ही उतना नहीं है तो कहाँ तुरंत दे पाएंगे उन लोगों को? अभी क्या योजना है, अभी क्या क्या चल रहा है आपकी ग्राम सभा में? क्या तैयारी चल रही है आप इस 5 वर्षों में आप क्या क्या करने वाले हैं? अब इस 5 वर्षों में जो है सीसी रोड है, कुछ विद्यालय कायाकल्प है, नाली खड़ंजा यही सब है, कुछ अंडरग्राउंड नालियाँ भी बनानी गांव में जल निकासी के लिए, यही है। आपको क्या लगता है कि इस बार सारे कंप्लीट कर ले जाएंगे? हाँ, प्रयास तो यही करेंगे कि ये लगभग कंप्लीट हो ही जाए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये भी हमने देखा कि इस ग्राम सभा में केवल हिंदू प्रधान ही रहे हैं जब से आज़ादी से अब तक। हाँ, हिंदू ही प्रधान रहे हैं, केवल हिंदू प्रधान रहे। हाँ, चलिए, ये भी बहुत खास बात है। अभी मैं नेक्स्ट हमारे एपिसोड में, जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने एक ग्राम सभा की वो की थी, विजिट की थी, जिसमें 70 सालों में पहली बार हिंदू प्रधान हुआ वहाँ पे।
और आज ये भी देखने को मिल रहा है कि आज़ादी से अब तक केवल हिंदू प्रधान ही रहा है, हिंदू प्रधान ही रहा, जो कि मोहम्मदन भी है यहाँ पे। हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा वो मतलब जनसंख्या उनकी अच्छी खासी है, यादव बिरादरी के बाद उन्हीं की जनसंख्या है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि यहाँ पे हम आए हुए हैं ग्राम सभा में, यहाँ पे पंचायत भवन का अभी निर्माण चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी कार्य योजनाओं के तहत अब स्टार्ट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे जो हमने पता लगाया है, इस ग्राम सभा में जब से प्रधान हुए हैं तब से पहली बार ये पंचायत भवन बन रही है। अभी तक इस ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं थी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नई जगह पे नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।